नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं हूं सत्यम कुमार शुक्ला। आज आजसू पार्टी के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के नेतृत्व दीपक शर्मा, जो गढ़वा जिला आजसू पार्टी जिलाध्यक्ष है, उनके द्वारा किया गया। इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य था कि जो आजसू पार्टी की स्थापना 22 जून 1986 को की गई थी, इस 22 जून को 37 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और साथ ही साथ स्थापना दिवस भी मनाया जा रहा है। इसमें बताया गया है कि इसके साथ ही एक संकल्प सभा का आयोजन कराया जाएगा, ब्लड शिविर का भी आयोजन कराया जाएगा तथा झारखंड आंदोलनकारियों जो आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, उनको भी सम्मानित किया जाएगा। आइए हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उनके द्वारा क्या क्या बातें और कही गई है उनको दिखाते हैं। आजसू पार्टी के आज प्रेस वार्ता में आए हुए आप सभी पत्रकार बंधु का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रेस वार्ता का मुख्य कारण ये है कि आजसू पार्टी आने वाले 22 जून को 37 वर्ष पूरा कर लेगी और 38वें वर्ष में हम लोग प्रवेश करेंगे। इसी संदर्भ में स्थापना दिवस और हम लोगों ने और केंद्रीय कमेटी के निर्णयानुसार इस बार राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर तक स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ ही पूरे जिले भर में झारखंड आंदोलन से जुड़े हुए सभी आंदोलनकारी को उक्त कार्यक्रम में हम लोगों ने सम्मानित करने का निर्णय भी लिया है। इसी स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे पार्टी के कई कार्यकर्ता लगभग 20 से 25 यूनिट तक ब्लड रक्तदान करने का भी निर्णय लिया है। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस उम्मीद के साथ इस राज्य का गठन किया जाना था, उसी संदर्भ में अब आजसू पार्टी 22 जून 1986 को इसका स्थापना हुआ और इस राज्य के अलग निर्माण के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस राज्य को निर्माण करने का बीड़ा उठाया और निर्माण कर करके दिखलाया। साथ ही हम सभी को यह बतलाना चाहते हैं कि पहला बार और अंतिम बार झारखंड में आजसू पार्टी ही एक ऐसा पार्टी रहा है कि जो भारत सरकार में जब बूटा सिंह गृह मंत्री थे तो विशेष विमान रांची भेज कर करके इसी झारखंड वार्ता के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया था और इसी का नतीजा है कि आजसू के 11 सदस्यीय टीम भारत सरकार से वार्ता करने के बाद में आगे का कार्यक्रम एजेंडा तो तय हुआ और निरंतर वह अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में इस झारखंड राज्य अलग मिला। लेकिन इस राज्य के जनता ने और आजसू पार्टी के क्रांतिकारी साथियों ने जो सपना देखा था, जिस तरह से कि झारखंड में चहुमुखी विकास होगा, चारों तरफ से सभी घरों में खुशहाली आएगी, लेकिन कहीं न कहीं यह खुशहाली और विकास का रास्ता आज राज्य भटक सा गया है। आप देखेंगे कि वर्तमान में झामुमो की जो गठबंधन की सरकारें हैं, चुनाव पूर्व किए वादे एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। ये झूठ और फरेब की राजनीति कर करके ये सत्ता में तो जरूर आ गए। झारखंड के जनता ने जो इनको जनादेश देने का काम किया, वो निश्चित रूप से जनादेश को इन लोगों ने कुठारघात करने का काम किया है। इन्हीं सभी विषयों को लेकर के आजसू पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोग संकल्प सभा भी आयोजित करेंगे और सभी जिला के पदाधिकारी एक एक कार्यकर्ता संकल्प लेंगे कि आने वाले समय में इस राज्य को चहुमुखी विकास के लिए हमें पुनः फिर प्राणों की आहुति देना पड़े तो हम लोग देने के लिए तैयार होंगे। इन्हीं सभी बातों को लेकर के ये
हम लोग संकल्प सभा आयोजित करेंगे और इस जिले के एक एक आम जनता तक जाने का काम करेंगे कि सरकार का जो कथनी और करनी में जो अंतर आ रहा है, आप देखेंगे कि पूरे राज्य में लूट और भ्रष्टाचार और अपराध की घटनाएं बढ़ती रह रही है। सरकार का विडंबना यह है, हमारे गढ़वा में भी एक छोटे सरकार हैं, जब ये विधायक भी नहीं थे तो यहाँ के आम लोगों को टैंकर से पानी पिलाने का काम करते थे। अब विडंबना यह है कि अब तो वह यहाँ का पेयजल मंत्री हैं, लेकिन अब विडंबना इसी बात का कहा जाए कि अब वो टैंकर भी बंद हो गया है और जो यहाँ का पेयजल मंत्री होने के साथ अब तो लोगों को समुचित पानी की व्यवस्था होनी चाहिए थी। यह दुर्भाग्य की बात है गढ़वा में कि ऐसे मंत्री और विधायक का होना या नहीं होना ये बराबर है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जनता आज भी पानी के लिए, यहाँ गढ़वा शहर ही नहीं पूरा जिला में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। एक दुर्भाग्य की बात और है कि अभी आप लोग जानते होंगे कि 20-25 दिन पहले जो थोड़ा सा आंधी तूफान आया था उसमें हाई टेंशन तार का 2 पोल गिर चुका है, लेकिन सरकार का स्थिति देखिए और प्रशासन यहाँ का मंत्री विधायक का कि वह पोल में अभी तक काम तक भी नहीं लग पाया है। 20-25 दिन गुजरने को हैं। इतना प्रचंड गर्मी की मार और दंश यहाँ का जिला ही नहीं पूरा राज्य झेल रहा है। इसके बावजूद भी इन लोग कान में तेल डाल करके एसी वाले रूम में सो रहे हैं। यह गढ़वा ही नहीं पूरे राज्य के लिए दुर्भाग्य की बात है। जनता सब जानती है और यही सब मुद्दों को लेकर के हम लोग मुखर होंगे। एक एक गांव तक, एक एक घर तक जाने का प्रयास करेंगे। इनके कथनी और करनी में अंतर जो है उसको बतलाने का काम करेंगे। हर परिस्थिति से आजसू लड़ेगी और संघर्ष करेगी और संघर्ष के पथ पर विकास को आगे बढ़ाते हुए राज्य के विकास के चहुमुखी विकास के लिए हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। मैं दीपक शर्मा, जिला अध्यक्ष आजसू पार्टी गढ़वा। प्रेस वार्ता में 22 जून स्थापना दिवस के लिए प्रेस वार्ता किया जा रहा है। स्थापना दिवस के माध्यम से मैं झारखंड सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि झारखंड सरकार, जेएमएम की सरकार जो वादा की है जनता के बीच में खरा नहीं उतर रही है। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जो बेरोजगारी आपके बीच में चरम सीमा पहुंच गया है, स्वास्थ्य, सिंचाई जो आप साधन नहीं दे पा रहे हैं, उस पर आपको आग्रह करना चाहते हैं कि आप अपना ध्यान जनता के बीच में दें। और आप जान रहे हैं कि आज स्थानीय विधायक मंत्री जो है यहाँ खनन का जो दोहन कर रहा है, यह बड़ी दुखदायी बात है। आप देख रहे हैं कि 4000 तक ट्रैक्टर की बालू आज तक भी बिक्री हो रहा है। जो दिन में ट्रैक्टर चलता था वो रात में चलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस भारत पर जब आक्रमण करने अंग्रेज आया था तो सूरत और बम्बई में आया था। वो अच्छे जगह पर अपना कमाई के लिए संसाधन जुटाया था। आप जो विकास की काम देख रहे हैं वो विकास के काम नहीं है, विनाश के काम हो रहा है। वो अपना पैसा कमाने के संसाधन जुटाए हैं। एक गरीब जनता के लिए इंदिरा आवास के लिए बालू एक ट्रैक्टर नहीं मिल रहा है, लेकिन आज करोड़ों करोड़ का बालू का दोहन करके वो उनके कर्जकर्ता, यहाँ का कर्जकर्ता नहीं, बिहार का कर्जकर्ता यहाँ से पैसा दोहन करके जा रहा है। जिस तरह से अंग्रेज जो था यहाँ पोस्ट ऑफिस खोला था पैसा ले जाने के लिए, ट्रेन खोला था बम्बई में यहाँ से सामान लूट के ले जाने के, इसलिए वो विकास नहीं कर रहे हैं, यहाँ से पैसा लूटने के लिए काम कर रहे हैं। आने वाला समय इनका जो एक मुस्लिम परिवार के नाम पर बेच कर जो मुस्लिम परिवार का वोट लेते हैं, अबरी मुस्लिम परिवार इनको समझा देगी, अबरी मुस्लिम परिवार इनको समझा देगी और इनका कर्जकर्ता कोई देखने वाला नहीं रहेगा। आजसू पार्टी की दावा है कि जिस तरह से अंग्रेज को यहाँ से भगाया था उसी तरह से आजसू पार्टी अपना विधायक चुन करके इनको बढ़िया बिस्तर बन के भेजने के काम करेगी। यही स्थापना दिवस के माध्यम से हम लोग संकल्प लेने का काम करेंगे। जय आजसू। शंकर प्रताप विश्वकर्मा, आजसू पार्टी केंद्रीय सचिव। बेस्ट गहने आप भी पहने। कृतिका ज्वेलर्स, पुरानी बाजार चौक, गढ़वा।